हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 का आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। लेट जी, अब यहाँ पे ऑपरेशन के लिए हमने क्या यूज करा है, एक छोटा सा ओ, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए स्टार। दो ग्रुप है, एक जी ग्रुप है, एक जी डैश ग्रुप है। जी डैश के लिए ऑपरेशन का साइन स्टार यूज किया है और जी के लिए ऑपरेशन ओ स्टार, ओ लिया है हमने। ठीक है, बी टू ग्रुप्स, अ मैपिंग एफ जी टू जी डैश is said to be homomorphism if f a ऑपरेशन b is equal to f a ऑपरेशन f b। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो g डैश वाला ऑपरेशन है, यहाँ पे जो ऑपरेशन लिखा है वो g वाला ऑपरेशन है, g ग्रुप का। ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g। अगर a और b g को बिलोंग करते हैं तो उन पे जब फंक्शन लग जाता है, f लग जाता है, तो एफ ए और एफ बी ये किसको बिलोंग करेंगे, जी डैश को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो और ये जो एफ यहाँ पे यूज किया गया है, ये एफ यूज करा गया है होमोमॉर्फिज्म के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मेन प्रॉपर्टी क्या, एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। ई का मतलब आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जो ई है वो जी को बिलोंग कर रहा है, जी ग्रुप को, और ई डैश बिलोंग कर रहा है जी डैश को। तो क्या लिखा है, वेयर ई एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, अभी इसका प्रूफ भी आपको समझाएंगे। और दूसरा हो गया एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा कोई एलिमेंट ए है जो जी को बिलोंग करता है और जब उसमें फंक्शन लग जाता है मैपिंग के बाद, तो उस वो एलिमेंट अब जो आता है ना, जैसे एफ लग गया जी के एलिमेंट पे तो हमें जी डैश का एलिमेंट मिल गया। तो ए बिलोंग्स टू जी है, एफ लग गया ए पे तो हमें क्या मिल गया, जी डैश का एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एफ ए पे ऑपरेशन लगाया ई डैश, और ई डैश किसको बिलोंग करता है, जी डैश को। तो किसी भी नंबर पे अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो या एडिशन करते हो तो क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं, वही एलिमेंट आ जाता है एफ ए। तो ई डैश बिलोंग्स टू जी डैश। अब हम एफ ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन ई, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू जी। अब इसको अगर हम यहाँ से देखें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से कि एफ ए ऑपरेशन बी कैसे लिखा है, एफ ए ऑपरेशन एफ बी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ए ऑपरेशन एफ ई एज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला उतार लिया, राइट हैंड साइड वाला उतार लिया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमने एफ ए और एफ ए काट दिया, बचा क्या, ई डैश इज इक्वल टू एफ ई। यही हमको हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो यही प्रूफ करनी थी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये वाली है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि A बिलोंग्स टू G एंड A इनवर्स बिलोंग्स टू G, मतलब जो एलिमेंट A है वो G को बिलोंग करता है और उसका इनवर्स बिलोंग करता है G डैश को। सॉरी, उसका एलिमेंट नहीं, A और A इनवर्स, मतलब A और उसका इनवर्स, कोई एलिमेंट A है और उसका इनवर्स G को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब उस पर हम मैपिंग कर देते हैं F से, मैपिंग करने के बाद जो एलिमेंट हमको मिलते हैं एफ ए और एफ ए इनवर्स, ये किसको बिलोंग करेंगे, जी डैश को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया ई डैश, ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ये हमने प्रॉपर्टी 1 यूज करी। अब एफ ई को हमने लिखा एफ ए ऑपरेशन ए इनवर्स। ए ऑपरेशन ए इनवर्स मतलब कोई एलिमेंट है, अगर उसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी ऑपरेशन उसी के इनवर्स के साथ कर दो तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है, मतलब हम आइडेंटिटी की जगह पे ए ओ ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमें अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, होमोमॉर्फिज्म वाला,
एफ ए ऑपरेशन बी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ ए ऑपरेशन एफ ए इनवर्स। सेम हमने क्या किया, इन ए इनवर्स को इस तरफ लिख दिया और ए को इस तरफ, तो हमको ये मिल गया। ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। अब इन दोनों को इक्वल लिख दिया। अब आप देखो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ई भी लिख सकते हो, ई डैश भी लिख सकते हो। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करता है। ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो जी डैश को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई डैश लिख दिया। ठीक है, हेंस एफ ए इनवर्स, यहां से देखिए क्या पता चल रहा है, एफ ए इनवर्स क्या है, इज द इनवर्स ऑफ एफ ए, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो मतलब एफ ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ एफ ए है। एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए इन जी डैश। ठीक है, जी डैश भी तो एक ग्रुप है। तो फिर क्या हुआ, अब हमने इसको कैसे लिख दिया, इसी लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए। तो एफ ए इनवर्स तो ये लिखा है, और इनवर्स ऑफ एफ ए ये लिखा हुआ, एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल। ए किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। एफ ए किसको बिलोंग करता है, जी डैश को बिलोंग करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा आ गया सेकंड वाला रूल। ठीक है, अब हमें इसके बाद एक और बतानी है एक चीज। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि इसको हम रब करके फिर बताएंगे। अब देखिए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। इसमें भी हमने क्या लिखा, लेट दिस एंड दिस बी टू ग्रुप्स ऑफ एफ मैपिंग एफ जी टू जी डैश is homomorphism, then the kernel of f is denoted by KER। f is a subset of g। जो कर्नल f है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ g होगा। तो सबसेट ऑफ g होगा, इसका मतलब जो g के एलिमेंट्स हैं वो कर्नल f के भी एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सबसेट ऑफ g है। डिफाइंड बाय कर्नल f, a बिलोंग्स टू g। ए क्या है, जी का एलिमेंट है, और वो कर्नल एफ का भी एलिमेंट है, क्योंकि कर्नल एफ क्या है, सबसेट ऑफ जी है। तो मैपिंग के बाद एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा ई डैश। ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और किसका है, जी डैश ग्रुप का। तो इसका मतलब क्या है कि कर्नल एफ क्या होता है कि कर्नल एफ के जो एलिमेंट होते हैं वो जी को बिलोंग करते हैं, और उन पे जब मैपिंग लग जाती है, मैपिंग लगने के बाद हमें हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश ग्रुप का होता है, जी डैश ग्रुप के इक्वल होता है। मतलब जी डैश ग्रुप का होता है, लेकिन फंक्शन लगाने के बाद वो एलिमेंट किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता है, जी डैश ग्रुप का। तो वही हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, दस कर्नल एफ इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी दैट आर मैप्ड होने के बाद टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाते हैं ऑफ जी डैश, किस ग्रुप के, जी डैश ग्रुप के, अंडर द होमोमॉर्फिज्म एफ। तो एफ क्या है, मतलब होमोमॉर्फिज्म एफ यहाँ पे जो यूज हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म के लिए यूज हुआ है। तो क्या बात कही गई है कर्नल एफ के लिए, कि कर्नल एफ के जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं, और उनको जब मैप्ड कर दिया जाता है, मतलब जब उसमें मैपिंग लग जाती है, एफ लग जाता है, तो वो इक्वल टू हो जाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसका होता है, जी डैश ग्रुप का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।